हेलो दोस्तों, आइए आज हम बिहार वेल्ट्रॉन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो कि सारे क्वेश्चन फायरबॉल चैप्टर से रहने वाले हैं। ये फायरबॉल होता क्या है, चलिए पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। फायरबॉल एक प्रकार का समझिए कंप्यूटर का सिक्योरिटी है। कोई भी वायरस से सुरक्षित रखने के लिए या फिर हैकर से सुरक्षित रखने के लिए फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं। तो इतना बस समझ लीजिए कि फायरवॉल एक प्रकार का सिक्योरिटी है। चलिए इसके बारे में सारा क्वेश्चन इसी से संबंधित है और इससे जो है 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो 20 से 25 क्वेश्चन है इस चैप्टर का। सारा क्वेश्चन देख लीजिए, 1 से 2 नंबर पक्का आपका रखा हुआ है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम एक निजी नेटवर्क में या उनसे अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो इसका जो है फायरवॉल का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि कोई भी नेटवर्क में या फिर कुछ अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए जो डिज़ाइन किया गया है, इसको फायरवॉल को डिज़ाइन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनधिकृत व्यक्तियों के लिए आकस्मिक या जानबूझकर प्रकटीकरण या अनधिकृत संशोधन या विनाश के खिलाफ डेटा की सुरक्षा को संदर्भित करता है? तो ये करता है डाटा सिक्योरिटी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से फायरवॉल को परिभाषित करता है कंप्यूटिंग के संदर्भ में? तो ये जो परिभाषित करता है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह नियमों के एक सेट के आधार पर नेटवर्क ट्रांसमिशन को अनुमति या स्वीकार करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइस दोनों का एक संयोजन है। अगर ये पूछ ले आपसे कि फायरवॉल क्या है, तो ये कभी कह सकते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का संयोजन है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, फायरवॉल कंप्यूटिंग के संदर्भ में के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कथन को चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह वैध संचार के पारगमन की अनुमति नहीं देता है, जो कि गलत है, ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर में है, कंप्यूटिंग में ... एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करता है। तो ये करता है फायरवॉल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जो हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, फायरवॉल के संबंध में विषम कथन ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है विषम कथन देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का संयोजन हो सकता है। आगे देखते हैं फिर से 1 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फायरवॉल की विशेषता है? तो खतरे की रोकथाम, आवेदन और पहचान निर्धारित निरीक्षण, हाइब्रिड क्लाउड सपोर्ट, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। 2 नंबर में है, फायरवॉल पैकेट रूट और डेस्टिनेशन एड्रेस या विशिष्ट परिवहन प्रोटोकॉल प्रकार के आधार पर पैकेट तक पहुंच को नियंत्रित करता है। तो ये जो नियंत्रित करता है पैकेट फिल्टरिंग नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, सर्किट लेवलर गेटवे OSI मॉडल की ... लेयर पर काम करते हैं या एप्लीकेशन लेयर और TCP/IP स्टॉक ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच सिम लेयर के रूप में कार्य करते हैं? तो ये जो कार्य करते हैं सेशन लेयर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ... एक ऐसी तकनीक है जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्क के बीच ट्रैफिक के प्रवाह को नियंत्रित करती है। तो ये जो नियंत्रित करती है पैकेट फिल्टरिंग करती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक फ्री सॉफ्टवेयर फायरवॉल है? तो ये हो जाएगा नॉर्टन, जोन अलार्म, लाइफ लॉक, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक फ्री फायरवॉल हार्डवेयर डिवाइस है? तो ये हो जाएगा बीट डिफेंडर बॉक्स। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 7 नंबर का क्वेश्चन है, पैकेटिंग फायरवॉल ... के लिए असुरक्षित है। तो ये जो है स्पूफिंग। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 8 नंबर का क्वेश्चन है, ... गेटवे फायरवॉल मॉड्यूल के एप्लीकेशन लेयर में डे है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एप्लीकेशन लेवल गेटवे। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में है, फायरवॉल अन्य प्रकार के फायरवॉल का संयोजन है। तो ये जो संयोजन है स्टेटफुल मल्टीलेयर इंस्पेक्टर का। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बस वीडियो में बने रहिए और अच्छे से देखिए, सारे क्वेश्चन अंत तक समझ में आ जाएंगे। देखिए 10 नंबर का है, नेटवर्क लेयर फायरवॉल ... के रूप में कार्य करता है। तो ये जो कार्य करता है पैकेट के रूप में कार्य करता है, पैकेट फिल्टर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेटवर्क लेयर फायरवॉल की 2 उप श्रेणियाँ हैं। तो इसकी 2 उप श्रेणियाँ हैं, स्टेटफुल फायरवॉल और स्टेटलेस फायरवॉल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
और आगे देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर में है फायरवॉल उस बिंदु पर इंस्टॉल किया जाता है जहां सुरक्षित अतिरिक्त नेटवर्क और अविश्वसनीय बाहरी नेटवर्क मिलते हैं, जिसे डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो इसे जो है जाना जाता है चौक पॉइंट के रूप में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 13 नंबर के क्वेश्चन है एक प्रॉक्सी फायरवॉल डॉट डॉट पर फिल्टर करता है। तो प्रॉक्सी फायरवॉल जो है ये आपका सेशन लेयर पे फिल्टर करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन 14 नंबर एक पैकेट फिल्टर फायरवॉल डॉट डॉट पीर फिल्टर करता है। तो ये जो फिल्टर करता है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एप्लीकेशन लेयर पे। आगे बात करते हैं 15 नंबर की। तो 15 नंबर में है एक स्टेटफुल फायरवॉल एक डॉट डॉट को बनाए रखता है जो एक्टिव कनेक्शन की एक सूची है। तो इसका आंसर हो जाएगा राउटिंग टेबल। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे है 16 नंबर क्वेश्चन फायरवॉल कमो डॉट डॉट होना चाहिए ताकि यह उस नेटवर्क के साथ अनुपातिक रूप से विकसित हो सके जिसे वह सुरक्षित रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विस्तृत। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है फायरवॉल किन लेयर पर कार्य करता है। तो 3, 4, 7 पे काम करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है। अगर आप लोगों का इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, आप लोगों को सारा पीडीएफ मिल जाएगा। और अगले जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा एमएस वर्ड और इसकी विशेषता से कराऊंगा। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे टॉपिक को मैं एक तरफ से समाप्त कर दूंगा, एमएस ऑफिस के जितने भी टॉपिक हैं। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।